वक्त का पहिया कुछ इस तरह घूमा है कि जो तस्वीरें ईरान से निकल कर आती थी वो अब इजराइल से निकलकर सामने आ रही हैं। वजह क्या है? वजह हमारी वही खबर जिसमें हमने आपको दिखाया कि ईरान के हैकर ग्रुप ने मोसाद की भूमिका ईरान में हुए दंगों में साबित कर दी। वो चेहरा, वो नाम, उसका पता सब उजागर कर दिया। इजराइल की जनता पहले से ही फिलिस्तीन के साथ हुए युद्ध के दौरान दुनिया भर में उनकी हुई थूथू की वजह से परेशान थी। अब उन्होंने कहा है अब बर्दाश्त नहीं होगा। जी हां, इजराइल की जनता ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ न केवल मोर्चा खोला, हालात बिगड़ गए। पहले सिर्फ वहां की राजधानी में ही ये प्रदर्शन हो रहे थे और इस नेतन्याहू से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब पूरे इजराइल में कुछ ऐसे ही हालात बन गए। सोचिए, ईरान में तो हालात काबू में आ गए, लेकिन इजराइल में क्या यह संभव हो पाएगा? इजराइल के हालात क्या, वो तो दिखाऊंगा। अमेरिका में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूं हालत क्या हो गई है। और इन सब के बीच खामेनेई साहब का वो बयान जिसने अमेरिका और अमेरिकन दोनों को परेशानी में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ईरान में हुआ, मैंने तब भी कहा कि पश्चिमी मीडिया में आपने देख लिया कि भाई अब तो बही गई, सरकार गई, पता वो लगने भी लगा था लोगों को, मुझे तो नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा ईरान तो अब मतलब गया, बर्बाद हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन तय है। जो विदेश में निर्वासित किए जा चुके हैं, वहां के क्राउन प्रिंस जो रह चुके हैं उनके खानदान के, वो भी भड़का रहे थे प्रदर्शनकारियों को कि ऐसे ही जमे रहना, हटना मत, ये करना वो करना, तमाम चीजें। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं वो किसके हाथ में खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये उनका अपना मकसद मसला है। लेकिन फिलहाल मोसाद की एंट्री ने इजरायलियों को बेचैन किया, क्योंकि इससे पहले फिलिस्तीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान आपको याद होगा अलग अलग देशों से खबरें आती थी कि जहां जहां इजरायली मिलते थे उन्हें रेस्टोरेंट में खाना नहीं देते थे, भगा देते थे, खदेड़ देते थे, गाली गलौज करते थे, कई जगह तो मारपीट भी करती थी इजरायलियों से। तो इजरायली परेशान रहते। मैंने कहा ना, किसी भी देश का राष्ट्र प्रमुख फैसला लेता है कि उसे क्या करना है, किसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन भुगतना उसकी जनता को पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात है जिसकी वजह से अब नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। खबर क्या है, पहले ये देखिए वीडियो। भयंकर भयंकर प्रदर्शन है भाई, हर तरफ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं खबर क्या है। खबर यह है कि बहुत हजारों की तादाद में ज्वेस यानी यहूदी और इजरायली तेल अवीव की सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया नेतन्याहू के खिलाफ, कॉलिंग फॉर रिजीम चेंज एंड जुडिशियल रिफॉर्म एंड डिमांडिंग इज रिमूवल फ्रॉम पावर। अब रिजीम चेंज जो हैशटैग आजकल चल रहा था ईरान में संघर्ष के दौरान, वो पहुंच गया है इजराइल। अब रिजीम चेंज इजराइल में चाहिए लोगों को। उन्होंने कहा इस आदमी ने तो बर्बाद कर दिया, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि इजरायली ये चाहते हैं कि वो इजराइल छोड़ दें और वो गिफ्ट में दे दें, उपहार में फिलिस्तीनियों को दे दें कि आप ही की जमीन पर हमने कब्जा किया था, हमारी दादा नाना ने कब्जा किया था, आप रख लें। ये नहीं चाहते वो, लेकिन वो चाहते थे कि जैसा माहौल वहां नॉर्मल बना हुआ था, हमने जमीन पर कब्जा किया, हम बैठ गए, हल्की झुल्की नोकझोंक चल रही है, बीच बीच में कुछ हो गया, उतना ही। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने अपनी सड़क में फैसले लिए, उसने इजराइल को पूरी तरह छोड़ दिया। नई पीढ़ी को पता लग गया कि वाकई इजराइल पर हमास या गजा या फिलिस्तीन ने हमला किया या उनकी जमीन पर कब्जा करके इजराइल बैठा। नई पीढ़ी को पता लग गया, जिसकी वजह से अब ये खदेड़े जा रहे हैं। अब इसीलिए कह रहे हैं भैया आप छोड़ दीजिए। अब आइए अगली खबर देखिए। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, बहुत सारी तस्वीरें जिसमें है इजराइल के झंडे ही हाथ में, और डिमांड एक ही, नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी होगी। हर जगह वही तस्वीर, नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी होगी, नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी होगी। इसी तरह के बैनर पोस्टर हर जगह लहराए जा रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी होगी के बैनर पोस्टर के साथ कैसे यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इजराइल के झंडे को यहां जलाया नहीं जा रहा। मैंने कहा ना, ईरान में जो हुआ था वो वाकई ईरानी नहीं कर रहे थे, ईरान के में भेजे गए वो एजेंट करवा रहे थे या कर रहे थे जो इसमें सुख महसूस करते थे। उन्हें लगा अब तो ईरान की सरकार का ही नई सरकार आएगी, वो अमेरिका परस्त हो जाएगी, फिर क्या कर लोगे, फिर तो फिलिस्तीन पर दोबारा कब्जा, हम नहीं मानेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम, ईरान में अपनी सरकार होगी, ईरान कुछ कह नहीं पाएगा, ये सारे सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन क्या कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल हो जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा, खेल पलट गया।
अब देखिए उन्हीं के यहां चल रहा है, लेकिन यहां पर झंडे नहीं जलाए जा रहे, यानी ये सारे सारे प्योर इजरायली है जो अब नेतन्याहू की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये खबर है। देखिए ये वही एक और कुछ तस्वीरें वैसी ही केआरके ने भी लिखा है कि इजराइल पीपल आर ऑन रोड्स अगेंस्ट नेतन्याहू, दे वांट हिम टू रिजाइन। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है और पुरजोर तरीके से की जा रही है। यह नहीं कहा जा रहा है कि नहीं छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर अब बख्शने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, छोड़नी होगी और इसी पर टिके। अब आते हैं खामनेई साहब का वो बयान जिसने अमेरिका में हलचल मचाई है। यह है ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई साहब ने अमेरिका को चेतावनी दी। चेतावनी 4 हिस्सों में दिखाई गई। खामनेई साहब ने लिखा, द ईरानियन नेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, अवेयर एंड डिस्क्रीनिंग ऑफ इट्स एनिमीज एंड प्रेजेंट इन द फील्ड इन एवरी सिचुएशन। उन्होंने कहा हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, अपने दुश्मनों से भिड़ने के लिए तैयार है। ईरान का एक एक नागरिक, द ग्रेट ईरानियन नेशन has splendidly demonstrated its excellence, its resolve and its identity to its enemy. ईरान की जनता की तारीफ की उन्होंने। Either you filled with iron resolve, these rallies foiled the conspiracy of foreign enemy. फॉरेन एनिमी जिनके लिए मैं बता ही चुका हूं, अमेरिका और इजराइल के लिए उन्होंने कहा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अमेरिका को चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका को चेतावनी देते हुए उसके कथित धोखेबाज कदमों और भाड़े के एजेंटों पर निर्भरता पर कड़ा हमला बोला। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर इस्लामिक रिपब्लिक पर हमले की धमकी दी। मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान में हो रहा है प्रदर्शन, जलाया ईरान जा रहा है, मस्जिदों में आग लगा दी गई, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, क्लियर बात समझिए। तो ये ईरान का इंटरनल मैटर। तुम्हें ईरान की चिंता कब से सताने लगी? यानी ईरान की चिंता नहीं है ना ईरानियों की है, तुम्हें चिंता उन भाड़े के एजेंटों की है जिनको भेजा गया था ईरान को बर्बाद करने के लिए। वो खुद बर्बाद है, फंस गए वहां पर जाकर। अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। जरा देखते चलिए वहां क्या प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये देखिए भारी भीड़ नजर आएगी, सड़क पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, बेतहाशा भीड़ नजर आएगी आपको। सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, कोई नजर नहीं है ऐसा कि, ठीक है। इसको लेकर बताया गया है ईरान प्रोटेस्ट की चिंता करने वाले ट्रंप को अपना घर भी देख लेना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी में आईसीई के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहा प्रदर्शन है। अंतर सिर्फ इतना है कि शांतिपूर्वक हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जनता तेजी से डोनाल्ड ट्रंप और आईसीई के खिलाफ रुख अपना रही है। स्पष्ट कर दिया अब डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत रही। सोचिए अभी 1 बरस भी पूरा नहीं हुआ उनके इस वाले कार्यकाल का, और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की नीति, रीति और बड़बोलेपन ने उन्हें फंसा दिया है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें भी निकल कर आई। जब अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ, रोड पर जनता उतरी, बेतहाशा भीड़ नजर आती है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। एपी की ये खबर, अलग अलग जगह भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। जहां आप नजर डालेंगे वहां भीड़ नजर आती है, बेतहाशा भीड़। और इसने क्लियर कर दिया है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। चले थे ईरान को बर्बाद करने, खुद उनकी ही जनता अब उनका इस्तीफा मांग रही है। नमस्कार।